Good morning, students. I'm Mandeep and I'm here again for class 12th. So, in 12th class, firstly, I want to say to you that please subscribe my channel for your new updates related to your subject. So, we are just learning about the independence of Ghana or decolonization of Ghana. And under this chapter, we will learn about the rule of Nkrumah. Now we will learn about why was Nkrumah overthrown. One passage has been done of Nkrumah. Why was Nkrumah overthrown? So I will start from the second passage of this lesson, of this point. So Nkrumah slowly abandoned the parliament form of government in favor of one party system and personal dictatorship. तो जो नखुरमा था उसने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसमें दो सदन होते हैं उसे उसने ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि वो वन पार्टी सिस्टम लाना चाहता था जैसे आज चाइना में है, ठीक है, और वो पर्सनल डिक्टेटरशिप करना चाहता था। अगर वो वन पार्टी सिस्टम लाता है तो इस तरह से वो एक लीगल डिक्टेटरशिप करना शुरू कर देता। दिस वॉज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ डाउनफॉल। ये मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न है उसकी सरकार का डाउनफॉल का, ठीक है। फिर देन 1958 में नखुरमा रिजीम बिकेम इंक्रीजली अथॉरिटेरियन। बहुत सारे अथॉरिटी जितनी भी थी नखुरमा ने अपने हाथ में ले ली। आफ्टर दी गोल्ड माइंस स्ट्राइक, एक गोल्ड माइंस स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, ऑफ 1955 ही इंट्रोड्यूस द ट्रेड यूनियन एक्ट। Introduced Trade Union Act, which is made the all strikes illegal, right? Made strikes illegal। तो जो ट्रेड यूनियन एक्ट था 1955 में नखुरमा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उसने सभी स्ट्राइक्स को इलीगल जो था वो घोषित कर दिया था। इन हिज ओपिनियन उसने क्यों किया था? क्योंकि वो चाहता कि ये रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ख़तरा है, ठीक है। फिर उसने एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास किया जिसके थ्रू वो किसी भी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, बिना किसी ट्रायल के वो उसे जेल भेज सकता था, ठीक है। इस तरह से जो बहुत सारे लोगों ने दूसरे लोगों को जेल में भिजवाना शुरू कर दिया था क्योंकि उनके बिजनेस एसेट्स के लिए, ठीक है। अगर मुझे मेरा बिजनेस ओपन है, मुझे लग रहा है कि वो पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैंने इस एक्ट के सहारे उसे जेल में भेज दिया, ठीक है। ऐसे होता था वह उस टाइम। सो नकुरमा एडवाइज़र बिकेम रिलक्टेंट टू क्वेश्चन पॉलिसी फॉर फियर एंड दे माइट बी सीन एज ओपोनेंट, ठीक है। And then, when the railway workers went on strike in 1961, Nkrumah ordered two leaders of the strike and opposition leader to arrest under the Trade Union Act of 1958। जो ट्रेड यूनियन एक्ट था, ठीक है, 1958 में आया था, उसके अकॉर्डिंग उसने रेलवे वर्कर्स को जितने भी लीडर्स थे स्ट्राइक में उन सभी को जेल भेज दिया, ठीक है, राइट। तो उसके बाद ये उसने एक्शन जस्टिफाई क्यों किया था? क्योंकि वो कहता था कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी है बेस्ड ऑन ट्राइबल डिफरेंसेस, ठीक है, वर नॉट कंस्ट्रक्टिव, वो अच्छी नहीं है। वांटेड मोर पावर्स इन देयर ओन एरियाज, तो वो ट्राइबल अपोजिशन पार्टीज वो ट्राइबल एरिया में और भी पावर चाहती हैं, ठीक है। जद कि उन्होंने कोल नो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पार्लीमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देन in 1964 amendment the constitution which made CPP the only legal party। CPP को लीगल पार्टी बना दिया गया। वन पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन घाना एंड नकुरमा प्रेसिडेंट फॉर लाइफ ऑफ बोथ नेशन एंड पार्टी, वो पार्टी का भी और नेशन का भी प्रेसिडेंट बन गया। नाउ वन पार्टी सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वन पार्टी सिस्टम,
ठीक है। The amendment thus transformed Nkrumah's presidency into a फैक्टर लीगल डिक्टेटरशिप, ठीक है, एक डिक्टेटरशिप में आ गया, ठीक है, उसका जो राज था। दी ऑपोजिशन लीडर वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर अप टू 5 ईयर्स, के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। जो मेन लीडर थे JB डेंगहुआ, ठीक है, उसे भी जेल भेज दिया गया। एंड ही डाइड इन प्रिजन, और वो जेल में ही उसकी डेथ हो गई। Then in 1964, all parties except Nkrumah's own party were banned. Even with his own party, no criticism was allowed. नकुरमा ने फिर 1964 में किया कि ऑल पार्टीज़ को बैन कर दिया गया, और पार्टी को क्रिटिसिज्म भी नहीं अलाउड किया कि वो उसकी पार्टी का क्रिटिसिज्म कर सके, उसकी आलोचना कर सके, ये भी अलाउड नहीं था। तो ये एक डिक्टेटरशिप होगी लीगल, ठीक है। हेंसफोर्थ ही बिगेन टू बिल्ड अप इमेज, उसने इमेज बिल्ड की कि वो फादर ऑफ द नेशन, वो फादर ऑफ नेशन है, ठीक है। तो वो अपने आप को फादर ऑफ नेशन मानना शुरू कर देता है, ठीक है। देन नकुरमा वांटेड गाना टू हैव मॉडर्न आर्म्ड फोर्स, सो ही एक्वायर्ड एयरक्राफ्ट शिप्स भी उसने बाय कर लिए, ठीक है। जिम्बाब्वे में जो एक गवर्नमेंट थी, ठीक है, रोहेडेसिया की, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी उसने स्टेप लिया, जिसने उसने 1965 में ब्रिटेन से फ्रीडम ली थी, ठीक है। इस तरह से जब नकुरमा चाइना और वियतनाम के टूर पर जाते हैं 24 फरवरी 1966 को, तो एक मैनुअल पर्सन था मिलिट्री में, कॉप में, कवासी, ठीक है, कोटोको एंड नेशनल लिबरल काउंसिल थी, ठीक है। इन दोनों ने मिलके नकुरमा की सरकार को फॉल डाउन कर दिया, ठीक है। केम बैक गाना, फिर नकुरमा उसके बाद कभी भी गाना में नहीं आए, वो गुइनिया में गेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पे रहे, ठीक है। उसके बाद नकुरमा ने, ठीक है, रोमानिया में चले गए, वहाँ पे उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, और वहाँ ही उनकी 1972 में डेथ हो गई। उस टाइम वो 62 ईयर्स ओल्ड थे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द फॉल ऑफ द नकुरमा गवर्नमेंट एंड वाई वाज नकुरमा गवर्नमेंट ओवरथ्रोन, ठीक है। So thank you so much. Please don't forget to subscribe my channel. In next lecture we will learn about the decolonization of Kenya. So in Kenya we will learn about the national movements, etc., everything there. Okay, so thank you so much for watching this video.